तो मेरी जनता लोग, गणपत मूवी का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देख के दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहला कि टाइगर श्रॉफ जिस चीज के अंदर खुद माहिर है उस चीज को इस मूवी में यूज करने के लिए बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है, बोले तो एक्शन। और दूसरा, ये इंडियन सिनेमा की पहली मूवी होने वाली जो कि डायस्टोपियन सोसाइटी पे बेस्ड है। अब ये डायस्टोपियन नाम की बीमारी हॉलीवुड में तो काफी टाइम पहले आ चुकी थी, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अभी अभी इसने पैर जमाया है। अब डायस्टोपियन सोसाइटी को थोड़ा सा समझा जाए तो इस तरीके से समझ लो कि फ्यूचर में एक ऐसी सोसाइटी बनने वाली जिसके अंदर इंसान का दुश्मन होने वाला है, एक दूसरे की जान की कोई कीमत नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ना रहने लायक हो चुका है और लोगों को अब एक दूसरे के प्रति ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं रही। जितना बुरा इमेजिन कर सकते हो ना फ्यूचर को लेके, उतना बुरा इसमें इमेजिन कर लो, प्लस उसमें ऐड कर लो किसी एक कबीले या किसी एक इंसान या कुछ लोगों के गुट का अत्याचार बाकियों के। हिंदुस्तान में रहते तो मैं इसे सिर्फ दो शब्दों में समझा सकता हूँ, घोर कलयुग। अब जिन लोगों को प्रभास की आने वाली मूवी प्रोजेक्ट के, जो कि बाद में कल की 2898 के नाम पे अनाउंस हुई है, वो भी डायस्टोपियन सोसाइटी पे ही बेस्ड होने वाली है। मैं और मेरी तरह बाकी हिंदुस्तान की जनता यही उम्मीद लगा के बैठी थी कि डायस्टोपियन सोसाइटी पे बेस्ड पहली मूवी प्रोजेक्ट के यानी कल की 2898 होने वाली, जो कि प्रभास की होने वाली। बट जहां गणपत नाम आ गया, गणेश जी का नाम आ गया, तो सबसे पहले तो वही आएंगे। मतलब अब ये गणपत मूवी उससे पहले रिलीज होके ये टैग अपने नाम पे लेने वाली है। अब देखो, ट्रेलर देख के बहुत कुछ समझ आ जाता है, जो कि शायद बढ़िया बात साबित ना हो। अमीरों और गरीबों के बीच में एक अच्छी खासी दीवार बन चुकी है, दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं उनको सुपर ह्यूमन बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। और इन्हीं सब का रिजल्ट में गणपत नाम का एक बंदा है जो कि गरीबों में रह रहा है और वो कहीं से सुपर ह्यूमन है या फिर किसी एक्सपेरिमेंट का बुरा नतीजा या अच्छा नतीजा भी हो सकता है, जो कि लोगों से बचा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर इस बंदे में कुछ तो खास है और इसीलिए इसको बोला गया चूजन वन। अब अमिताभ बच्चन इसमें एक गाइड की तरह काम करेंगे, जो कि इस गणपत को यह बताएंगे कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसे कैसे इस गरीबी और अमीरी के बीच के दायरे को खत्म करना है, वो भी अमीरों के ही तरीके से, अमीरों के बीच रह के। और शायद इसके अंदर बहुत ज्यादा निर्णायक यानी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है हमारा एक खेल, जो कि है बॉक्सिंग। ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया? अब उनको उन्हीं के खेल में हरा के क्रांति लानी है और इस क्रांतिकारी रास्ते के ऊपर चलते चलते मिलती है कृति सेनन। फिर इस महबूबा के साथ होने की वजह से बंदे के साथ हो जाती है ट्रेजेडी और बंदा फिर से लेता है नया अवतार, जो कि गुड्डू से बन गया है गणपत। अब इतना सब कुछ पता चलने तक तो ठीक था, बट रायता तब फैलता है जब डायस्टोपिया सोसाइटी के नाम पे हमें कुछ भी फील हो ही नहीं रहा है। बंदा मस्त नाच रहा है, गा रहा है, मस्त सोसाइटी चल रही है भैया, पर डायस्टोपिया कहीं फील नहीं हो रहा। टाइगर श्रॉफ के वही पुराने स्टंट जिसे देख देख के मेरा मन भर चला है। मैं सच में कह रहा हूँ, टाइगर श्रॉफ वाकई में बहुत कुछ कर सकता है इस तरह के जोन की मूवीज के अंदर, खासकर एक्शन मूवीज के अंदर, पर उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। और इसके अंदर एक सीन जो ये इस तरीके से स्लोमो में दिखाया है, ये सीन देख के मुझे वाकई में लगा ये कहां से ट्रेलर में दिखाने लायक है। ट्रेलर में तो छोड़ो, ये स्लोमो में कहां से दिखाने लायक है भाई। 3 बार टाइगर श्रॉफ का पैर अपने दुश्मन की छाती पर लगता है भाई साहब, पर दर्द हमारे दिल में होता है कि कितनी बनावटी फाइट को कितने स्लोमो में दिखा रहे हैं। और ऊपर से फ्यूचर की दुनिया को दिखाने के नाम पे 2D VFX। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके यदि 1% अंदाजा लगाऊं तो शायद ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि देखो, इस कहानी के अंदर, कहानी की शुरुआत से पहले ही नरेशन चल रही है जिसके अंदर 2D VFX दिखाया जा रहा है और वो इस तौर पे दिखाया जा रहा है किसी विलन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। और उस विलन को लेके सबने बस किस्से कहानियां सुनी है, कोई असलियत में नहीं जानता कि वो किस्से कहानियां कितने सच्चे हैं। उस बंदे को जिसने भी देखा वो शायद आज तक जिंदा ही नहीं बचा, इस वजह से उसको लेके कोई विजुअल्स दिखाए नहीं जा रहे। लेकिन एंड में जाके उसी बंदे को असलियत में दिखा देंगे और वहीं से इसके सेकंड पार्ट के लिए नया लूप होल क्रिएट हो जाता है भैया। यदि ये मूवी वर्क कर गई तो सेकंड पार्ट पक्का आना है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी का जब पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने के बाद भी भाई साहब, इसका होलोग्राम वाले सीन पे मैं कैसे कुछ सोच लूं। आज के टाइम का VFX तो कसम से नहीं लग रहा है, वो मजा किरकिरा हो गया यार। पहली बात तो गणपत मूवी की अनाउंसमेंट से मुझे कोई उम्मीद खास थी नहीं, और टीजर आया जब थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और क्रिएटर्स ने ट्रेलर रिलीज करके उस इंटरेस्ट को क्लोरोफॉर्म सुगा के बिल्कुल बेहोश कर दिया। लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी, एक सवाल सब मतलब मन में बाकी है कि क्या ये मूवी आदि पुरुष की तरह एक मिसाल बन जाएगी कि भैया डायस्टोपियन सोसाइटी के ऊपर कोई मूवी बनानी तो ऐसी तो बिल्कुल मत बनाना, या फिर ये मूवी ऐसी निकल जाएगी कि हाँ इसे पचाया जा सकता है, एनीवन कैन डाइजेस्ट दिस। या फिर एक तीसरा ऑप्शन जो कि भगवान गणपति ही कर सकते हैं कि भैया ये मूवी किसी तरीके से अच्छी साबित हो जाए या निकल जाए। अब जो भी होगा इस चैनल पे उस मूवी का रिव्यू डाल देंगे, बातचीत देखने जरूर आ जाना। तब तक भैया अपना ख्याल रखो, जेब में माल रखो और लाइक और सब्सक्राइब के बटन का थोड़ा सा ध्यान रखो।